गणेशाय नमः। आज मैंने ओम गणेशाय नमः से क्लास स्टार्ट की है और इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आज मैं जो रूप बताने जा रही हूँ वो गणेशाय नमः इसी शब्द से ही रिलेटेड है, तो इसलिए ध्यान से देखो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम डेली लाइफ में हम कितनी ही बार पूरे दिन में संस्कृत के शब्द बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमें संस्कृत तो कितनी अच्छे से आती है और हम उसका उच्चारण भी बहुत अच्छे से करते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती। तो आज मैं ये बात दिलाना चाहती हूँ याद कि आपको संस्कृत आती है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम कितने अच्छे से संस्कृत बोलते हैं। तो जो भी बच्चे संस्कृत से भाग रहे हैं ना, वो ध्यान से सुनो आज की क्लास कि हमें कितनी अच्छे से आती है और हम डेली लाइफ में पता नहीं कितने मंत्र भी बोल देते हैं, मंदिर में जाते हैं और नमस्कार करते हैं और संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं और संस्कृत शब्द हमारे जीवन में रच बस गए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति संस्कृत उसका आधार है। भारतीय संस्कृति का आधार ही संस्कृत भाषा है। इसको ध्यान से देखो कि मैंने ये क्यों बोला आज ओम गणेशाय नमः। पता नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं। गणेशाय नमः ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये भी संस्कृत का ही शब्द है और ये जो मैंने विभक्तियां लिख दी हैं इन्हीं विभक्तियों में से ही हम शब्द ये बोलते हैं जो हम हर रोज ही बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पर जब भी हम नमस्कार करते हैं ना, किसी को भी, देवताओं को नमस्कार करते हैं, माता को नमस्कार करते हैं, पिता को नमस्कार करते हैं या बड़े भाई को, जो जिस भी शख्स को, जिस भी हस्ती को हम नमस्कार करते हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। अगर वो एक व्यक्ति है तो एक वचन का प्रयोग करते हैं और कई बार हम सभी देवताओं को भी इकट्ठा नमस्कार करते हैं, तो देवताओं को जब नमस्कार करते हैं तो वो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में भी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग में लाते हैं। अब देखो जैसे ये मैंने रूप लिख दिए हैं, राम शब्द रूप है और राम शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग अकारांत है। अकारांत किसे बोलते हैं ये भी ध्यान से सुन लो। जिस शब्द को बोलते समय अंत में जो आकार, जो स्वर सुनाई देता है, जैसे राम म बोला तो अ बीच में आवाज आ रही है लास्ट में, तो वो अकारांत यानी अंत में आकार की आवाज आ रही है। अब जैसे ऋषि है, गुरु है, तो गुरु जब बोलते तो ऊ की आवाज आ रही तो वो उकारांत हो गया। ऋषि ई की साउंड आ रही तो इकारांत हो गया। राम में अ की साउंड आ रही है तो वो अकारांत हो गया। तो जितने भी राम शब्द के तरह यानी अकारांत और पुल्लिंग शब्द रूप हैं वो सभी रूप राम के जैसे चलेंगे। जैसे देव है, बालक है, ये सभी रूप इनके जैसे चलेंगे। और यहाँ पर देखो चतुर्थी विभक्ति में रामाय शब्द आया है ना। जब हम कहें कि ओम रामाय नमः, हम रामाय बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता है कि राम शब्द में हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है। तो जब भी नमस्कार करने की बात होती है और जिसको नमस्कार कर रहे होते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और असल में चतुर्थी विभक्ति क्यों लगती है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने कारक पढ़े थे, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने कारक बताए हुए बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, और 2-3 वीडियोस में बताए हुए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, संबंध काके की, और अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे ओ अरे, है ना। तो इस तरह से जब हम कारक पढ़ रहे होते हैं तो कारक में 4th नंबर पर आता है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, और के लिए चतुर्थी विभक्ति में आया और जो संप्रदान है वो 4th नंबर पर है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। और जब भी हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वो बोलने में तो लगता है को शब्द आ रहा है, लेकिन वो को नहीं के लिए होता है। हम देवताओं के लिए नमस्कार कर रहे हैं,
के लिए चिन्ह उसमें छिपा होता है, इसलिए हम इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो सबसे आसान चीज़ है जो हम डेली यूज में शब्द को लाते हैं, उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे, चतुर्थी विभक्ति की पहचान कर लेंगे, तो बाकियों को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने चतुर्थ विभक्ति को समझकर साइड में कर दिया कि ये तो मुझे आ गई, है ना। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ओम रामाय नमः हो गया, जैसे इसमें भी चतुर्थी विभक्ति। ओम कृष्णाय नमः, तो भी ओम कृष्णाय नमः, तो कृष्णाय में भी चतुर्थी विभक्ति हो गई, है ना। और अगर हम कहें ओम शिवाय नमः, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति हो गई, ओम शिवाय नमः। ऐसे ही ओम देव कहें तो ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः। और अगर हम कहें सभी देवताओं को, तो जैसे चतुर्थी भक्ति में रामे भी आया है, ऐसे देवे भी आ जाएगा, ओम देवेभ्य नमः। देव में बहुवचन लग जाएगा, देवेभ्य नमः। तो इस तरह से आया चतुर्थी भक्ति ही है, आई चतुर्थी भक्ति ही है। तो इसलिए चतुर्थी भक्ति को आपने अच्छे से समझ लिया और अकारांत शब्द रूप को भी समझ लिया। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करें कि और जितने भी देवी देवता और स्त्रीलिंग में भी जितने भी देवी देवियां हैं, उनमें भी चतुर्थी भक्ति एक वचन का ही प्रयोग होगा, लेकिन चतुर्थी भक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में जो रूप होगा वो रूप इसमें लगेगा। जैसे ये तस्मै लगा है, ये पुल्लिंग का रूप है, और स्त्रीलिंग में माँ की जगह य लग जाता, तस्यै नमः आ जाता है, तो तस्यै जो है वो स्त्रीलिंग रूप है। इसी तरह से जो रमा शब्द है या फिर सीता शब्द है, उसमें देखो चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनता है, तो उस रूप को चतुर्थी विभक्ति में लगाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि भी माता को नमस्कार करेंगे तो क्या रूप लगकर क्या शब्द बनेगा, वो मुझे लिखकर बताना। और इन रूपों को आप अभ्यास करो कि अकारांत वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप हैं वो आप कम से कम 2 बना लिख कर देखो, एक तो देव लिख लो और एक बालक लिख लो और अपना अभ्यास शुरू कर दो। और कल से मैं दूसरी विभक्तियाँ यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से रिलेटेड आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए, अगला वीडियो की इंतज़ार में। ओके, बाय बाय।